हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम देखेंगे जो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कोस इनवर्स -1/√2, कोट इनवर्स √3, कोसेक इनवर्स -√2, सेक इनवर्स -2 ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और ये पर्टिकुलरली टॉपिक भी है, क्लास 12 मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं ये टॉपिक अपना आता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है। ठीक है, वैसे भी उस टॉपिक के अलावा भी कई जगह ये चीज़ काम आती रहती है। फिजिक्स के अंदर मेनली ये चीज़ बहुत काम आती है कि हमें कोस इनवर्स 1/√2 मतलब साइन इनवर्स √3/2, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की हमें वैल्यूज़ बतानी होती है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को सोल्व करने के लिए वैसे आप अगर एक पूरा डीप में पढ़ोगे तो डोमेन रेंज अलग अलग होती है। क्लास 12 के कुछ बच्चे इसमें ना कन्फ्यूज हो जाते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वाले चैप्टर में कि इसका आंसर, अच्छा ठीक है, साइन इनवर्स का आंसर -π/2 से π/2 में आएगा, तो फिर कोस इनवर्स का 0 से पाई में कैसे आएगा, या फिर सेक इनवर्स का 0 से पाई में, टेन इनवर्स का -π/2 से π/2 में है, तो कोट इनवर्स का इधर ना, ऐसा बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो कुछ भी कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप बस इस चीज़ को समझो कि आप फटाफट इनकी वैल्यू कैसे पता कर सकते हो ना। एक लाइन में आंसर आता है इससे, एक लाइन के अंदर, एक लाइन से एक भी वर्ड ज़्यादा उसके अंदर हमें नहीं लिखना होता। देखो कैसे करते हैं इसको हम, इन चीज़ों की वैल्यू हम कैसे फटाफट इससे निकालते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने डोमेन रेंज को ऑब्जर्व करके दो ग्रुप बना लिए। वैसे टोटल 6 ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, फिर कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स, टेन इनवर्स, ऐसे सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर जो सीधी सीधी जो साइन से इन्फ्लुएंस्ड है, साइन से जो प्रभावित है ना, साइन से जो सीधे सीधे अफेक्टेड है, जैसे साइन इनवर्स खुद, साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स, मतलब ये इनवर्स की बात तो अलग है, लेकिन फिर भी आप ऐसे बिना इनवर्स के भी सोचो तो साइन और ये कोसेक है ना, सीधे सीधे होते ही है कनेक्टेड। और टेन इनवर्स, देखो टेन आप इनवर्स छोड़ो एक बार के लिए, ऐसे याद करने की चीज़ बता रहा हूँ मैंने, आप कभी नहीं भूलोगे। टेन में क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है ना, साइन ऊपर रहता है, तो टेन का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि टेन का कोट के बजाय ज़्यादा संबंध टेन से है, तो ये तीनों की एक तिकड़ी बन गई, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स। जो बच गई उनमें कोस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, जैसे कोस इनवर्स हो गया, सेक इनवर्स तो होता ही कोस से मिलके बना होता है, कोट में कोस ऊपर होता है, साइन नीचे होता है ना, तो ये इनके अलग तिकड़ी बन गई। तो अब जैसे ये है साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड टेन इनवर्स, इनका आंसर होता है -π/2 से π/2। तो इन्होंने चौथा से लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे एंगल्स कवर कर लेते हैं ना, -π/2 से π/2। और ये जो कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स है, इनका आंसर मतलब रेंज वो आएगा 0 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, अब इनको सोल्व कैसे करना है, देखो दोस्तों, सबसे पहले हम इनपुट की बात करेंगे, बाद में आउटपुट की बात करेंगे। इनपुट यहाँ पे देखो चौथा ये जो है ना साइन इनवर्स, ये वाली जो तिकड़ी है, ये वाली साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड टेन इनवर्स वाली, तो इनमें अगर हम नेगेटिव इनपुट डालेंगे तो वो इस चौथे क्वाड्रेंट में माना जाएगा। और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ ही पॉजिटिव होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, इधर वाले भी पॉजिटिव होते हैं और ये वाले भी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अच्छा ये है कोस इनवर्स वगैरह, ये इनमें अगर हम नेगेटिव इनपुट डालेंगे तो इसके लिए सेकंड क्वाड्रेंट का हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, ये तो इनके अंदर या इनके अंदर अगर पॉजिटिव डालेंगे तो आंसर में फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही मिल जाएगा, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर क्या होगा, थीटा होगा। अभी मैं बताऊंगा इस थीटा का क्या खेल है। और अगर कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स के अंदर अगर हम नेगेटिव, जैसे यहाँ पे नेगेटिव नंबर हमें देखने को मिलता है, जैसे ये हो गया है ना, ये हो गया ऐसे, तब हमें ये सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर देना पड़ता है, और ये कितना होता है, π-θ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में थीटा, सेकंड में π-θ, ये हो गया, इतना हुआ। अच्छा इनकी बात करते हैं, इनके अंदर अगर नेगेटिव इनपुट डालते तो हमें चौथे क्वाड्रेंट का आंसर देना होता है, और वो कितना होता है, -θ होता है। सीधा सीधा हिसाब किताब, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट ही थीटा जाएगा, अभी थीटा बताऊंगा क्या होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी है ना, अब आपको इनको देखने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, π-θ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में -θ। ठीक है दोस्तों, अब देखो थीटा का क्या खेल होता है, थीटा समझ लो कि वो सबसे पहला एंगल होता है जो कि आपके दिमाग में आएगा। ठीक है, तो थीटा निकालते टाइम, थीटा वैसे जो भी होगा ना, थीटा वो होगा अपना 90 डिग्री से छोटा ही होगा, ऐसे समझ लो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा वो थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला होगा। और थीटा निकालते टाइम हम प्लस माइनस इनको छोड़ देते हैं, प्लस माइनस छोड़कर हम पता करते हैं थीटा क्या है। सीधा सीधा थीटा होता है फर्स्ट इंप्रेशन। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहले हम देखते हैं ये कोट इनवर्स √3 ना, ये देखते हैं, उसको बाद में देखेंगे। कोट इनवर्स √3 को देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया। अब देखो मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले क्या आया, कोट इनवर्स √3 आया। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये क्या है, कोट इनवर्स है, कोट इनवर्स का आंसर ये देखो, कोट इनवर्स ये रहा है ना, ये कोट इनवर्स ये वाली पार्टी है,
तो इसका ना यहाँ से 0 से लेके पाई के बीच में आंसर हमें देखने को मिलेगा। अब कोट इनवर्स के अंदर इस बार कैसा नंबर है, देखो ध्यान से, कोट इनवर्स के अंदर है √3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और जो भी पॉजिटिव हो, भले ही ये इनका हो या इनका हो, पॉजिटिव का आंसर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही होगा। तो अब बताओ कि आपके दिमाग में थीटा कौन सा आ रहा है दिमाग में, कोट इनवर्स √3, सोचो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा होता है, ये तो एकदम नॉर्मल, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल तो आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब रेडियन में बोले तो π/6, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी फॉल करेगा वो डायरेक्ट थीटा का थीटा ही आंसर बन जाएगा। तो इसका तो ये बन जाएगा आंसर, इसका कितना आंसर हो जाएगा π/6 ही हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर बन गया तैयार, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चलेगी, इसके लिए हमने कुछ और यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने, देखो इस पर आते हैं, कोसेक इनवर्स -√2। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कोसेक इनवर्स -√2। अब देखो ये कोसेक इनवर्स है, तो कोसेक इनवर्स वाला जो है वो तो ये फोर्थ से लेके फर्स्ट में आंसर देगा। अब इसके अंदर ना नेगेटिव है इस बार, तो कोसेक इनवर्स वाला नेगेटिव तो चौथे क्वाड्रेंट वाला है, मतलब -θ आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर किस में जाएगा, वैसे तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये नेगेटिव है ना, तो इसका आंसर जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और यहाँ पर देखो थीटा दिमाग में चमकना चाहिए यार, ये कोसेक इनवर्स थीटा कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस छोड़ के सीधा आंसर बता देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तो एक बार सोचो, ये माइनस सब भूल जाओ, माइनस सब छोड़ के सोचते हैं यार, कोसेक का आंसर √2 कब आता है, ऐसा कौन सा एंगल है कोसेक यहाँ पे जिसका आंसर मतलब √2 आ जाता है। तो आप सोचो कि यार ये तो 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री मतलब कितना, π/4 है ना, थीटा ये चमका ना दिमाग में, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, π/4 ऐसा आएगा। लेकिन चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमें माइनस लगा देना है, बस माइनस, ये बन जाएगा -π/4, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल क्या ले रखा है, देखो ये रहा सेक इनवर्स -2। तो यहाँ पर क्या जाएगा, सेक इनवर्स -2। अब देखो सेक इनवर्स है, ये कौन सा है, सेक इनवर्स तो इसमें बिलोंग करता है ना, तो इसका आंसर फर्स्ट से लेके सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन इस बार सेक इनवर्स के अंदर कैसा नंबर है, माइनस, नेगेटिव नंबर है। तो सेक इनवर्स अगर फर्स्ट ये सेक इनवर्स के अंदर पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर, अगर सेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर। और फर्स्ट में देते हैं थीटा, सेकंड में देते हैं π-θ। लेकिन हमें थीटा तो निकालना पड़ेगा, थीटा कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ऐसे सोचो कि यार ऐसा कौन सा सेक के अंदर हम एंगल डालते हैं जिससे आंसर, ये देखो प्लस माइनस भुला के सोचते हैं हम थीटा, है ना, ये माइनस भूल जाओ। सेक का आंसर 2 कब आता है, सेक थीटा, यहाँ पे थीटा क्या हो कि इसका आंसर 2 आए। तो कोस थीटा 1/2 कब होता है, वो होता है 60 डिग्री पे, कितने पे, 60 डिग्री पे। ये सेक है तो उसका उल्टा है, तो 1/2 का 2 बन गया, ये कौन सा होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, रेडियन के अंदर क्या बोलते हैं, π/3 बोलते हैं, ठीक है। तो यही अपना थीटा दिमाग में चल रहा है। इस थीटा को सीधा प्लस माइनस भुला भुलू के हम सोचते हैं थीटा क्या चल रहा है, ये 60 डिग्री चल रहा है, मतलब π/3 चल रहा है। लेकिन ये सेक इनवर्स 2 नहीं ना, ये क्या सेक इनवर्स -2, और सेक इनवर्स का चक्कर इसमें चलता है। सेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव है तो ये बन जाएगा आंसर π-θ। थीटा क्या चल रहा था दिमाग में, ये जो प्लस माइनस भुला के हमने सोचा था, तो π-θ, थीटा की जगह ये आ जाएगा, तो π-π/3। आंसर कितना हो गया, 2π/3। इसको सोल्व कर लेंगे ना एलसीएम लेके, तो 3 - 1 ये 2 बन जाएगा, 2π/3 ये बन गया आंसर, ठीक है दोस्तों। तो देखो कितना इजीली हो गया, ये सेक इनवर्स, ये क्या, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग कर रही है, ठीक है। ऐसे कर लिया हमने। अब यहाँ पर ना आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई है, बड़ा ही आसान है चक्रा ट्रिक लगाना, ऐसे चक्कर की तरह बना हुआ ये। यहाँ पर देखो ये जो है ना कोस इनवर्स -1/√2 है ना, कोस इनवर्स -1/√2, ये मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि अब आप इसको इजीली कर सकते हो। तो प्लीज़ मेरे को ना इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कमेंट बॉक्स, ठीक है, आप समझ जाना इसको, आप कमेंट बॉक्स में आंसर प्लीज़ ज़रूर करना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में मेरे को ये भी बताते रहना कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें मैथमेटिक्स के अंदर जो आपको परेशान करती है, वो मैं सोल्व करूँ, मतलब ट्राई करूँगा सोल्व करने की, है ना। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें और सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।